बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नए साल की एक नई बहुत ही प्यारी सुबह आप सभी को मुबारक हो। मैं आयशा सुहेल आप सबको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। आज मैंने नया साल स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए मैंने एक नई जगह से आगाज़ किया। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नए साल के सदक़े में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम सब की दुख तकलीफ़ परेशानियों को दूर करे और हमें कामयाब करे, आमीन। आज भी पहले की तरह जैसे मैं बहुत आसान और ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, आज की रेसिपी भी बहुत इंटरेस्टिंग और आसान है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है, अच्छा और नया करने की एनर्जी मिलती है। तो चलते हैं जी घर, तब तक अच्छे से धूप निकल आएगी और हम फिर अपनी रेसिपी बनाएंगे। आज की रेसिपी रोगनी नान बनाने की है जी। तो मैं घर आ चुकी हूँ। तो नान बनाने के लिए सबसे पहले जो है यहाँ पे मैंने आधा कप गर्म पानी ले लिया है और इसके अंदर डालने जा रही हूँ 2 चम्मच ईस्ट यानी जिसे खमीर बोलते हैं। गर्म पानी में इसलिए डाला है ताकि इसका प्रोसेस जो है वो जल्दी जल्दी हो जाए। इसे जो है वो अच्छे से हल करके साइड पे रख दिया है और एक खुला बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 कप मैदा। मैदे को अच्छे से मैंने पहले से छान लिया था, जस्ट यहाँ पे आपके सामने मेजर कर रही हूँ मेयरिंग कप की मदद से, कि मैंने 2 कप लिए हैं। और इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच नमक के। अब इसके अंदर शामिल करेंगे जो हमने ईस्ट का पानी तैयार किया था, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते रहेंगे और साथ साथ इसे हिलाते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। आप देख सकते हैं ये। और जो बर्तन था मेरे पास ईस्ट वाला कप, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा और पानी शामिल कर लिया। आप देख सकते हैं जो है वो थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल पानी इसमें शामिल कर रही हूँ और अच्छे से जो है वो आपने इसे मिक्स कर लेना है। तो ये स्टिक की मदद से या चम्मच की मदद से इम्पॉसिबल है, तो चलें हाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो हाथ से जो है वो अच्छे से इस सारे मैदे को जो है वो हमने मिक्स कर लेना है ताकि हम इसकी ज़बरदस्ती डो तैयार कर सकें। डो को गूंदना भी एक आर्ट होता है, एक परफेक्ट डो बनाना सारे स्टेप्स को फॉलो करके, जिससे हमारी रेसिपी ज़बरदस्त तैयार हो। आप देख सकते हैं मैंने जस्ट खुश्क मैदे को इसके अंदर से ख़त्म किया और ये काफ़ी ढीला है, इतना ढीला भी नहीं है। और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगा के मैंने इसे छोड़ दिया, इसे मैंने बिल्कुल भी गूंदा नहीं। जैसे हम आटा थोड़ी देर पहले जो है वो बंद करके रख देते हैं, 20 मिनट बाद हम इसे देखेंगे। तो ये देखें 20 मिनट बाद जो है वो मैंने इसके ऊपर से ये उतारा है। तो ये इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे, मैंने थोड़ा सा घी लेकर उसको मेल्ट कर लिया था। 2 चम्मच जो है वो मैंने घी के इसमें शामिल किए हैं और इसी घी के अंदर जो है वो हम इस डो को, ये देखें इस तरह नरम डो है। जितनी नरम डो होगी उतना ही सॉफ्ट हमारा नान तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए जस्ट ऐसे ही ना बस थोड़ा सा गूंद लिया है और अब हम इसे इसके अंदर शामिल कर देंगे। बर्तन के अंदर मैंने डाल लिया है और इसे जो है वो साइडों पे मैंने सारा घी लगा दिया है ताकि ये जब फूलेगी डो तो ये घी इस बर्तन के साथ ना चिपक जाए। यहाँ पे एक प्लास्टिक बैग मैंने ले लिया, इसके अंदर इसे डाल देंगे। आप चाहें तो वैसे ही ढक कर किसी गर्म जगह पर रख लें, एयर टाइट कंटेनर में किसी में डाल दें। तो इसे रेस्ट देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, डो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह इतनी सॉफ्ट हो चुकी है। ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट कर लेते हैं ताकि ये हाथ को ना चिपके। तो देखें माशाल्लाह ये इसे थोड़ा सा मसल कर जो है वो हम इसकी सारी हवा निकाल लेंगे और इसके जो है वो हम करेंगे 2 अदद पेड़े। तो आप देख सकते हैं 2 अदद इक्वल पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड कर लिया और अब हम इसके 2 प्यारे से पेड़े तैयार कर लेंगे। ये देखें कितने खूबसूरत इसके पेड़े तैयार हो चुके हैं। खुश्क अपने हाथों को ज़रूर करते रहना साथ साथ, क्योंकि ये चिपक कर ख़राब हो सकता है। अब हम इससे बेलेंगे ज़बरदस्त सी शेप का नान। जितना साइज़ आपको पसंद हो आप उतना बना सकते हैं। हमने बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं इसको करना, इससे ये होगा कि नान जो है वो पतला बनेगा और कम फूलेगा। डिज़ाइन आप कोई सा भी इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास ये कटर था तो उसके जिग जैग वाले डिज़ाइन से ये देखें मैंने थोड़ा सा इसको डिज़ाइन कर लिया है। थोड़ी सी मैंने सीधी लाइनें लगाई हैं और फिर इसके अंदर जो है वो इस तरह से
ये देखें थोड़े से कट्स लगाकर ये डिब्बे बना लिए मैंने। व्लॉग्स बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। और अब हम जो है वो इसके ऊपर लगाएंगे। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई की प्लेट ले लिया, इसकी उल्टी साइड कर लिया है और उसके ऊपर अच्छे से पानी लगा लिया। पानी वाली साइड को जो है वो मैंने ऐसे नान के साथ चिपका दिया। तो आप देख सकते हैं ऊपर से यहाँ डालेंगे सफ़ेद तिल है मेरे पास, तो गीला हाथ लगा कर ये देखें ऊपर अच्छे से चिपका देंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है। ये कढ़ाई को मैंने 10 मिनट पहले ही चूल्हे पर रख दिया था और प्लेट जो है वो तकरीबन मैंने ऊपर रख दिया। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे और जब ये इस फॉर्म में आ जाए, ये देखें ये अच्छे से फूलना शुरू हो गया है। ये मैं क्लोज दिखाती हूँ, ये देखें जब इस तरह से ये फूलने लग जाए तो आपने साइड को उल्टा कर देना है, प्लेट को उल्टा कर देना है इस तरीके से। तो ये देखें इसके अंदर जो है वो हमारा खूबसूरत सा नान जो है वो बनकर तैयार होगा। 5 मिनट के बाद आपको दिखा रही हूँ। ये देखें ये काफ़ी हद तक पक चुका है। इसका कलर जो है वो माशाल्लाह तब्दील होना शुरू हो गया है। आपको जिस कदर इसको गोल्डन करना है आप उस कदर कर लें। तो ये देखें माशाल्लाह ये 10 मिनट बाद के रिज़ल्ट है। बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत नान बन के तैयार हो चुका है। इस गरम गरम नान के ऊपर जो है वो हम लगा लेंगे घी, और घी जो है वो मैंने थोड़ा सा मेल्ट किया हुआ है। इससे ये होगा कि हमारा नान जो है वो सॉफ्ट रहेगा, सख्त नहीं होगा। इसी तरह से मैंने जो दूसरा नान रखा था उसको जो है वो बेल लिया है, पेड़ा जो रखा था। इससे भी जो है हम प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे। इसके ऊपर गीला हाथ मैंने लगा लिया और धनिया पत्ते थे मेरे पास वो ऊपर चिपका दिए। इससे जो है ना बहुत ही प्यारी इसकी खूबसूरत सी लुक आई है, देखें माशाल्लाह। और दरमियान में इसके मैंने तिल लगा दिए हैं सफ़ेद। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। फिंगर्स की मदद से इसके दरमियान वाले हिस्से को थोड़ा सा अलहदा कर लेंगे और किनारी को थोड़ा सा अलहदा रहने देंगे। तो ये देखें ज़बरदस्त सा नान हमारा रेडी है। इसी तरह प्लेट के ऊपर थोड़ा सा पानी लगा लिया और एक्स्ट्रा पानी मैंने नीचे डाल दिया है। नान को ऊपर अच्छे से चिपका लेंगे और जैसे हमने पहले बेक किया था उसी तरीके से जो है वो इसे रखेंगे। और फिर ये देखें मैंने 10 मिनट बाद इसे भी देखा तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये भी बेक हो चुका है। तो ज़बरदस्त सी आज की नान बनाने की रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो इसे भी निकाल कर मैंने घी लगा लिया। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे खूबसूरत घर में बनाए गए, आसानी से बनाए गए, कढ़ाई में बेक किए हुए नान देखें तंदूरी नान से भी ज़्यादा खूबसूरत और मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। कितने सॉफ्ट लग रहे हैं ये देखें, और अंदर से भी इतने ही नरम है ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। इससे पहले मैं आपके साथ आलू वाला नान तंदूरी में बनाने की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल लिया है, आपने ज़रूर वॉच करनी है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही उम्दा रेसिपी थी। तो आज की रेसिपी उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।